क्या नरेंद्र मोदी को लेकर कांग्रेस की सहयोगी पार्टी एनसीपी के रुख में नरमी आई है? ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि एनसीपी नेता और केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल ने कुछ इस तरह का बयान दिया है। गुजरात दंगों को लेकर राहुल गांधी ने अपने इंटरव्यू में मोदी पर निशाना साधा था, लेकिन जब इस बारे में प्रफुल्ल पटेल से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हर किसी को कोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए। मोदी को दंगों में कोर्ट से क्लीन चिट मिल चुकी है और इसी वजह से सवाल उठ रहे हैं कि क्या मोदी पर कांग्रेस की सहयोगी एनसीपी का रुख नरम हो गया है। प्रफुल्ल पटेल ने बयान दिया है नरेंद्र मोदी पर और कहा है कि हर किसी को कोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए। मोदी को कोर्ट से गुजरात दंगों को लेकर क्लीन चिट मिल चुकी है। आपको बता दें, प्रफुल्ल पटेल एनसीपी के नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और उन्होंने मोदी को लेकर दिया है एक ऐसा बयान जिसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी की सहयोगी एनसीपी के रुख नरेंद्र मोदी को लेकर नरम हुए हैं। BJP come out and say that he should apologize for his statements that he has made vis-a-vis the Gujarat Chief Minister, given that court has exonerated the Gujarat Chief Minister. What is your perception of this? Well, I don't want to comment on anybody's interview, but the fact is that, you see, we are in an era where we believe that judicial system is the final recourse to getting justice on any issue or to bring a finality to any controversy. And if the judicial system has given any pronouncement, I think we ought to respect it and we need not question it further. In terms of any interview, there's no point to comment because it is for each one to give his or her version. तो प्रफुल्ल पटेल को आप सुन रहे थे, केंद्रीय मंत्री, एनसीपी के नेता, और उन्होंने दिया है एक अहम बयान। कहा है कि मोदी पर जो भी गुजरात दंगों को लेकर आरोप लगे हैं उसको लेकर के कोर्ट के फैसले का सम्मान होना चाहिए। कोर्ट से क्लीन चिट नरेंद्र मोदी को मिल गई है। आपको बता दें, जो दंगों की बात है 84 बनाम 2002, ये एक बार फिर से सामने आया है राहुल गांधी के टाइम्स नाउ को दिए इंटरव्यू के बाद, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी की अहम सहयोगी एनसीपी की प्रतिक्रिया आई है। प्रफुल्ल पटेल ने कहा है कि कोर्ट का फैसला अंतिम होता है। हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रिजेश कुमार सिंह जुड़ गए हैं। ब्रिजेश, किस तरह से देखा जाए ये बयान अपने आप में काफी अहम है। लोकसभा चुनाव से पहले एनसीपी के अहम नेता प्रफुल्ल पटेल का कहना कि मोदी को क्लीन चिट मिल चुकी है, तो यह फैसला कोर्ट का अहम माना जाना चाहिए। निश्चित तौर पर नेहा, और ऐसे में भारत की सियासत में एक चीज जो हमेशा कही जाती है कि राजनीति में कोई ना तो परमानेंट दुश्मन होता है, ना ही कोई परमानेंट दोस्त होता है। यानी कि परिस्थितियां जो है, समीकरण जो है वो बदलते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। तो प्रफुल्ल पटेल का जो ये बयान है, आप इसको मामूली तौर पर नहीं देखा जा सकता, क्योंकि देखिए 2002 दंगों का मुद्दा एक ऐसा रहा है और खासतौर पर उसको लेकर मोदी पर जो सियासी हमले होते रहे हैं। ऐसे में अगर प्रफुल्ल पटेल ये बात कह रहे हैं कि कोर्ट ने इस मामले में अपना वर्डिक्ट दे दिया है और कोर्ट ने भी एसआईटी की उस क्लीन चिट को एक्सेप्ट कर लिया है जिसमें कि मोदी के खिलाफ कोई मामला नहीं चलाने की बात की गई थी, तो इस पर अब बात नहीं होना चाहिए। जाहिर है प्रफुल्ल पटेल क्या बोल रहे हो उसकी उन्हें भली भांति खबर है। ये भी पता है कि उनके इस बयान को लेकर फिर क्या विवाद हो सकता है। लेकिन आपको देखना होगा कि 2014 लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। किस तरह के नए अलाइनमेंट उसके पहले या उसके बाद पैदा हो सकते हैं, उसको भी ध्यान में रखना होगा। और उसके पहले एक संकेत हो सकता है कि एनसीपी कहीं ऐसा तो नहीं कि अपना डायरेक्शन चेंज करने जा रही हो, क्योंकि तय मानी कि कांग्रेस इसको लेकर कोई बहुत आराम से नहीं बैठने वाली है। और पोस्ट इलेक्शन एनसीपी का रुख क्या रहता है, अभी तक ये भी तय नहीं है कि क्या साथ साथ दोनों पार्टियां चुनाव लड़ेंगी, कांग्रेस और एनसीपी। अगर नहीं लड़ती हैं तो जाहिर है चुनाव के बाद एक नया अलाइनमेंट आपको देखने को मिल सकता है। शुक्रिया ब्रिजेश इस जानकारी के लिए। तो ये जो बयान आया है प्रफुल्ल पटेल की तरफ से, ये बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर हो सकता है। लेकिन हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता प्रशांत भी जुड़ गए हैं। प्रशांत, लेकिन कांग्रेस के बारे में अगर बात करें तो प्रफुल्ल पटेल का ये बयान क्या कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है? नहीं, देखिए नेहा, जो ब्रजेश कह रहे थे कि इलेक्शन के पहले या इलेक्शन के बाद एनसीपी क्या करेगी वो नहीं मालूम है, लेकिन मुझे लगता है कि प्रफुल्ल पटेल के इस बयान को जो महाराष्ट्र में राजनीति चल रही है उसकी पृष्ठभूमि में भी देखने की ज़रूरत है। जानकारी ये मानते हैं कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी की जो रिश्ते रहे हैं नेहा, वो हम देखते रहे हैं। एक लव हेट रिलेशनशिप वाला मामला रहा है। कई बार एनसीपी हमला करती है कांग्रेस पर, कई बार कांग्रेस हमला करती है एनसीपी पर। तो प्रफुल्ल पटेल का जो बयान है एक रिमाइंडर के तौर पर ज़रूर है कांग्रेस को, एक संदेश देने की कोशिश वो कर रहे होंगे कि अभी लोकसभा चुनाव आना है, दोनों पार्टियों के बीच जो गठबंधन होगा, जो लोकसभा सीटों का बंटवारा होगा, उस पर एक एक सीट पर खींचतान होनी है नेहा। और इसलिए
समय समय पर एनसीपी की तरफ से कांग्रेस को ये संदेश दिया जाता रहा है और शायद प्रफुल्ल पटेल भी यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें आप कम नहीं आके लोकसभा चुनाव आना है, अगर हमें मन मुताबिक सीटें नहीं मिलती है तो फिर किसी और दिशा में हम जाने की बात कर सकते हैं, जिस तरह ब्रजेश इशारा कर रहे थे। लेकिन फिलहाल प्रफुल्ल पटेल के बयान का कोई बहुत बड़ा राजनीतिक मतलब निकाला जाए, इसकी तरफ कम से कम कांग्रेस के जो सूत्र हैं वो इस वक्त ऐसा नहीं मानते। उनका कहना है कि एक पोस्चरिंग एनसीपी की तरफ से ये हो सकती है।